डोमेस्टिक की बात करें। अच्छा नदीम भाई, जो 6 कोचेस अभी आपने हायर किए इंग्लैंड के सारे हैं, जी जी, तो क्या इसके बेनिफिट्स होंगे? डोमेस्टिक कोचेस के ऊपर रिलायंस थोड़ा कम हो गया था या इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं? 2 टीमों में हमने किए फॉरेन कोचेस जो कि इंग्लैंड के काफ़ी एक्सपीरियंस कोचेस हैं, उनको लेकर आए हैं एज ए हेड कोच, और इसको हम ट्राई करना चाहते हैं क्योंकि जब भी आप देखें किसी भी दूसरे मुल्क से, कोई दूसरे कल्चर से या दूसरे सेटअप से लोग लेकर आते हैं तो नए आइडियाज़ होते हैं, और मेरे ख्याल से उससे हमारे कोचेस को उनकी ग्रूमिंग में और फ़ायदा होगा, वो भी कुछ एक दूसरे से लर्न करेंगे। और डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लेयर्स को क्या फ़ायदा होता है उससे। तो अब ये इस साल हमने ट्राई किया है कि 2 फॉरेन कोचेस ला के, और इंशाल्लाह जब सीज़न ख़त्म होगा तो उसको असेस करेंगे कि क्या प्लेयर को फ़ायदा हुआ और क्या हमारे कोचेस को। नदीम भाई, ये अभी वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऐलान किया डिपार्टमेंट जो बहाल हुई है, तो इसमें आप किसी डिपार्टमेंट से बात हुई? कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो अपनी टीम बनाना चाह रहा है तो वापस, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो चाहते हैं वो डिपार्टमेंट से खेलें? अभी डिपार्टमेंट से तो हमारी कोई बातचीत नहीं रही है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा क्रिकेट बोर्ड के बाद तो डेफिनेटली उसके बाद डिपार्टमेंट से बातचीत होगी। अच्छा नदीम, कराची में क्रिकेट क्लब अलायंस बन गया है जो पीसीबी की जो स्कूटनी है उसको मुस्तरद करता है, एहतजाज भी हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप कि क्या उनको दोबारा मेंबरशिप देंगे या बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया? नहीं, हम तो किसी को ख़त्म करने के लिए नहीं, क्रिकेट बोर्ड का काम है लोग क्रिकेट खेलें, और हम चाहते हैं कि अगर आप देखें जो रजिस्ट्रेशन है क्लब की हमने बहुत आसान की थी, हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्लब रजिस्टर हो, और जब स्क्रूटनी की बारी आई तो हमने एक वेल रिप्यूटेड फर्म को, ऑडिट फर्म को स्क्रूटनी के लिए लेकर आए, और वो जहाँ भी स्क्रूटनी हुई 90% स्क्रूटनी हो गई थ्रू आउट पाकिस्तान, और जहाँ भी ये लोग सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से और बहुत खुश हैं। और यहाँ पे जो क्लब क्रिकेट अलायंस बनी, मेरे ख्याल से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपील कर ले, और अपील करेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट चीज़ें पूरी करेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। जैसे बात तो कह रहे हैं अपील के लिए 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, वो हमारे पास है नहीं। जी जी, 10,000 रुपये अपील के हैं, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम भी सर्व होता है, इसमें हमने जजेस को भी हायर किया हुआ है, उनकी भी फीसेज है, लेकिन वो 10,000 अगर आपकी अपील मंजूर हो जाती है तो वो वापस हो जाएगी। अच्छा नदीम, मेरे 2 सवाल हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो इंक्रीज़ हुई है सैलरी लड़कों की, क्रिकेटर्स की, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूरे स्टाफ की जो सैलरी है वो 3 करोड़ 30 लाख रुपए महीना है, और जो क्रिकेटर्स की सैलरी इंक्रीज़ हुई है वो उसी के बराबर है। तो ये इसमें कहाँ तक सदाकत है? और दूसरे आप खुद नॉर्दर्न जिम खान, पहले तो इसके जवाब दे दें। देखिए, सैलरी जिस दिन से ये नया सेटअप आया, आपने देखा होगा कि मुसलसल हम जो हमारी कोशिश है कि जो हमेशा से एक बात होती थी, बहस होती थी, और जो कि मेरे ख्याल से जायज़ थी, कि एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, और उस गैप को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फैसिलिटीज़ वाइज देखें, देखिए अब हम जैसे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो बोर्ड के अहदेदार हैं या बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं जो डोमेस्टिक के लिए, उनकी ये कोशिश है कि जो हम चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि ग्राउंड से बाहर की, अगर आप देखेंगे उनकी जो अकोमोडेशन है सेम एज इंटरनेशनल, उनकी ट्रैवलिंग, उनके कपड़े, जो चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम हर साल उनकी फ़ीस को इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारी कोशिश है कि हम इन चीज़ों को, उस गैप को कम करें। बाकी अगर आप क्रिकेट देखेंगे तो आपने देखा होगा नेशनल T20 मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन हुआ। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप डोमेस्टिक में देखें, 3 साल में पिछले 3 टूर्नामेंट में अगर आप देखें, टाइजन ट्रॉफी में एक 19 साल का बच्चा बेस्ट बैट्समैन हुआ, फिर अगर आप देखते हैं पाकिस्तान कप में उसमें एक 19 साल का बच्चा बेस्ट बैट्समैन हुआ, फिर आप अगर नेशनल T20 देखते हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 19 साल का साइम अय्यूब हुआ। तो ये चीज़ बता रही है कि एक प्रोग्रेशन हो रही है, प्लेयर्स अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं और आगे खेल रहे हैं। अच्छा नदीम भाई, आप पूछ रहा था महमूद के, ये क्या बात दुरुस्त है कि 3 करोड़ 30 लाख रुपए पीसीबी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, विच इज़ इक्वल टू द सैलरी विच इज़ रेज्ड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ द डोमेस्टिक क्रिकेटर? हाँ या ना बता दें अगर आपकी नॉलेज। देखिए, मेरी नॉलेज में, क्योंकि ये फाइनेंस का मामला है, मेरी नॉलेज में नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पूरी टोटल सैलरी क्या है, तो इससे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। मुझे ये पता है कि मेरा काम है प्लेयर्स की लुक आफ्टर करना, और मैं वो कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह और बेहतर करना। नदीम भाई, ऑस्ट्रेलियन सॉइल जो आई थी क्रिकेट का जो प्लान था तो डिले पे डिले हो गया, क्योंकि इसके बाद न्यूजीलैंड भी है, PSL है, फिर अगेन न्यूजीलैंड है, तो कब तक फिर इस पे प्रोसेस पे काम करेंगे? और ये भी क्लियरेंस की हुई है, थोड़ा इसको भी वेरीफाई करते हैं।
देखिए सॉइल आ गई, अगर आप असल में इसका ये होता है कि मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। इसका एक टाइम होता है जहाँ पे आपने ये सॉइल को डालना होता है और उसके बाद उस पर ग्रास भी लगती है और पिचेस वगैरह बनती है और फिर ग्रास लगती है, तो उसका एक टाइम होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है और अब जैसे ही दोबारा सीज़न आएगा उस वक्त हम उसको करेंगे अप्लाई। लेकिन जो डेमियन को हमने बुलाया था उसकी वजह से आपने अगर देखा होगा कि जो पिचेस थी नेशनल T20 में जो उन्होंने हमें मैनुअल बना के दिया पिचेस का, आप बाउंस चेक कर सकते हैं उन पिचेस का। नेशनल T20 के अंदर बहुत बेहतरीन बाउंस था। अच्छा नदीम भाई, आप अगर कहा जाए कि आप उन लोगों में से जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेली है, आप खिलाड़ियों के महकमों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो उसका पूल होता था वो मैक्सिमम 30-40 खिलाड़ी होते थे तमाम बैंकों को मिला के जो ऊपर आते थे, लेकिन उससे बड़ा पूल बनाकर आपने डोमेस्टिक में पैसे इतने बढ़ा दिए कि एक एवरेज क्रिकेटर 40 से 50 लाख रुपए साल का घर ले जाएगा। इतना तो आपके डिपार्टमेंट्स नहीं देते थे, तो अगर कल को अगर डिपार्टमेंट खुलते भी हैं तो पीसीबी का जो कॉन्ट्रैक्टेड बंदा होगा कौन छोड़ के डिपार्टमेंट में जाएगा? देखिए प्लेयर्स मेरे हिसाब से ना ये पैसे भी कम है, प्लेयर्स इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट ने अपनी क्रिकेट करनी है, दोबारा खोल रहे हैं, तो बिल्कुल जो आजकल की रिक्वायरमेंट आप सबको पता है, हम सब जानते हैं जिस तरह से फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसमें मेरे ख्याल से डिज़र्व करते हैं इतने पैसे, इसीलिए हमने बढ़ाया। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी भी कम है, हमें और बढ़ाने चाहिए। और जिस तरह के देखें फॉलोइंग है, आप देखें कि मेरे ख्याल से इससे एक्साइटिंग टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि आपके साथ के साथ T20 जो है वो सोल्ड आउट है। दूसरी तरफ आप देखें कि इस टीम की दोबारा से फॉलोइंग बनना शुरू हुई है। एक एक्साइटिंग टाइम है, बहुत अरसे बाद हमने देखा है कि लोग पाकिस्तान टीम को दोबारा फॉलो करना शुरू हो गए। आपके दोबारा हीरोज़ बन रहे हैं, बाबर है, रिजवान है, इस तरह के प्लेयर जो आपके शाहीन आफरीदी हैं, आपके बॉलर्स आ रहे हैं 140 की स्पीड के। ये सब चीज़ें जो मेरे ख्याल से इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और स्पॉन्सरशिप भी हमारी उसी तरीके से आ रही है। तो इंशाल्लाह अच्छा, नदीम मेरे ख्याल से हमें और इसको बेहतर करना होगा। एक सवाल ये बता दीजिए कि रात को चेयरमैन ने कहा कि फ्रेश फेसेस चाहिए टीम को, तो उसके हवाले से बताइए कि आप समझते हैं कि डोमेस्टिक में ऐसे प्लेयर्स हैं जो फ्रेश फेस बन के टीम को ज्वाइन कर सकेंगे, और पाथवे प्रोग्राम कितना हेल्प करेगा? देखिए बिल्कुल मौजूद हैं प्लेयर्स, और बात यही है कि देखें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जितनी भी दुनिया की आप स्ट्रॉन्ग टीम नहीं देखेंगे, उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत जो इम्पोर्टेंट है। उनकी स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो आप अगर आप इंग्लैंड की ये सीरीज़ देख रहे हो तो आप देखें इनके 4 से 5 प्लेयर मिसिंग है जो हमेशा इनके लिए T20 खेलते हैं। उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है और विद फुल इंटेंट खेल रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें नए खून की और नए चेहरों की हर वक्त ज़रूरत रहती है। आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनानी है, अगर आपने कंसिस्टेंसी अपनी परफॉर्मेंस में लाना है तो बेंच स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा नदीम भाई, छोटा सा ये बता दें कि 6 टीम्स में तो 2 टीम्स के फॉरेन कोचेज़ आ गए। ऑब्वियसली कुछ लोकल कोचेज़ को इनसिक्योरिटीज़ भी होंगी, कुछ लोग आपके खिलाफ भी जाएंगे, कोई इस तरह की भी चीज़ें होंगी, तो उन लोकल कोचेज़ को इस नए जो आप ला रहे हैं ऑब्वियसली और 4 टीम्स के भी आएंगे इन फ्यूचर, तो उनको कैसे इन्वॉल्व करेंगे और इस सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे ताकि जैसा माजी में होता है इस तरीके की चीज़? देखिए इनसिक्योरिटी जैसे आपने कहा, देखिए इनसिक्योरिटी हमेशा उन लोगों को होती है जो काम में कमज़ोर होते हैं। जिनको काम आता है वो इनसिक्योर नहीं होते। मैंने जैसे कहा कि देखें जब भी आप तजुर्बा देख लें, अगर चाहें आप ये फ्रेंचाइज क्रिकेट देखें, जब बच्चे फॉरेन प्लेयर के साथ मिलके खेलते हैं, डिफरेंट माशरे के लोगों की डाइवर्सिटी होती है ड्रेसिंग रूम में, वो ग्रोथ में इजाफा करती है। इसी तरह इंशाल्लाह हमारे कोचेज़ की ग्रोथ होगी इन कोचेज़ के साथ काम करके, और उनकी भी होगी साथ में। ऐसा नहीं है कि उनकी नहीं होगी, हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं और ऐसा कहीं नहीं है कि हमारा उन पर ट्रस्ट कम हुआ है। हम चाहते हैं कि डाइवर्सिटी और ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स को हम इंटरनेशनल के करीब किसी भी तरीके से लेके जाएं। नदीम साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पीसीबी का, लेकिन ये बताएंगे कि ये पॉलिसी कब तक होगी? गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू करेगी या यहीं पे ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि एक चीज़ शुरू होती है लेकिन कंटिन्यू नहीं होती। देखिए जब तक मैं हूँ मेरी कोशिश है कि हर साल आप देखते हैं कोई ना कोई चीज़ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। मैं तो किसी चीज़ की मैं अपनी अगले मिनट की गारंटी नहीं कर सकता। मैं क्या बता सकता हूँ कि हुकूमत होना और ना होना, इससे तो मेरा वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं। फ्रेश फेसेस की बात तो की जाती है, लेकिन जो टीम पाकिस्तान तक आते हैं लेकिन बिना खेले उनको बाहर कर दिया जाता है, तो इन ऐसे खिलाड़ियों को भी पॉलिसी या क्राइटेरिया ताकि उनको इस्तेमाल किया जाए कि उसके बाद एक दफ़ा अगर टीम से हट गए तो फिर हमेशा के लिए अलग ही हो जाते हैं फिर वो। देखिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की भी एक वैल्यू हो, कि
प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, अगर किसी वजह से उसको पाकिस्तान टीम में चांस नहीं मिलता है तो डोमेस्टिक का ऐसे स्टैंडर्ड होना चाहिए, डोमेस्टिक की ऐसी फीसिस होनी चाहिए कि उसको ना फाइनेंशियल नुकसान हो ना उसको टेक्निकली नुकसान हो, वो वापस आके अपनी फॉर्म को लेकर आए और वापस टीम में जाए। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम डोमेस्टिक को और इंटरनेशनल की गैप को कम करने की कोशिश करें। अच्छा नदीम भाई, डोमेस्टिक हाई स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस सेंटर चूँकि देखा था माजी में साबिक खिलाड़ी आके वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते थे और जो कमबैक करना चाहते थे उनको हेल्प आउट भी किया जाता था। उमर अकमल बार बार कह रहे हैं कि मुझे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खेलने की इजाज़त दी जाए, मुझे कमबैक करने के लिए एक जो है जो मुझे बोर्ड चाहता है कि मैं उसको अंदर चेंजेस लाऊं, कोचेस मुझे हेल्प आउट करें, तो क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही है? अहमद शहजाद भी शिकवा कर चुके हैं, उमर अकमल भी कर चुके हैं और भी दीगर क्रिकेटर हैं जो ये बात कर रहे हैं। फवाद आलम भी कर चुके हैं। देखिए फवाद आलम ने भी की है। नहीं फवाद नहीं। यहाँ पर कर अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इस पर ज़रूरी है बताना भी ज़रूरी है, आपको भी हमें सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाई परफॉर्मेंस जो है ना, हाई परफॉर्मेंस उसमें वो उस ज़मरे में वो प्लेयर आते हैं जो अपने गेम की पीक पे हों या पीक की तरफ जा रहे हैं, तो उन सारे प्लेयर्स को अलाउ है। अनफॉर्चुनेटली उमर अकमल साहब काफ़ी अरसे से टीम में नहीं है, तो अभी क्योंकि हमारे पास यंग प्लेयर्स वहाँ पे होते हैं, लिमिटेड फैसिलिटीज़ होती हैं, तो कोई ना कोई क्राइटेरियाज बनाने पड़ते हैं। मुझे अफसोस होता है, ज़ाहिर बात है, उसकी बहुत खिदमत है उमर अकमल की पाकिस्तान के लिए, लेकिन कोई ना कोई असूल और क्राइटेरियाज बनाने पड़ते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। और उमर अकमल को मुसलसल खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, इंशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे उमर अकमल आके खेल सकते हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा नदीम भाई, बस लास्ट ये बता दें कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत होता है तो कौमी टीम भी मजबूत होती है। मिडिल ऑर्डर बड़े मसाइल का शिकार है, तो कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं कि आप कि डोमेस्टिक से ऐसा कोई मिडिल ऑर्डर बाहर आएगी ताकि मेंस जो नेशनल टीम है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो? यही एम है, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इसीलिए प्लेयर डेवलप करने के लिए, और ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे जो भी गैप्स होते हैं पाकिस्तान टीम में, वो जिस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसे ही हम लोग भी यही काम कर रहे होते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ ज़रूरत है, कहाँ हमें प्लेयर्स की ज़रूरत है, किस प्लेयर की ज़रूरत है, किस रोल के प्लेयर की ज़रूरत है, तो उस पर हम ज़रूर काम कर रहे होते हैं और इंशाल्लाह आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे। जैसे मैंने कहा कि हम काम ही इस बात पर कर रहे हैं कि हमें अब पाकिस्तान टीम की बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना होगा, हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। मिडिल ऑर्डर को लेके एक बहस चल रही है और साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि ये जो हमारा डोमेस्टिक है उसके अंदर ऑप्शंस ही मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता आप तकरीबन 2 सालों के साथ जुड़े हुए हैं तो ऑप्शंस हमें भी नज़र आता है, अब शुएब मलिक का नाम लिया जा रहा है या दीगर लोगों का नाम लिया जा रहा है। नए ऐसे लड़के क्यों अब तक तैयार नहीं हुए? जब ऊपर लैग करता है तो वो आके उसको रिप्लेस कर सके, वही 2-3 नाम है जो घूम फिर के आ रहे होते हैं। तो ये समझते हैं कि यहाँ पे कमज़ोरी रह गई है या पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे या दे नहीं पा रहा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उस लेवल के प्लेयर जो फॉरी जाके प्लेयर को रिप्लेस करें। इंग्लैंड का हमने स्ट्रक्चर देखा है कि इंग्लैंड की अभी देखें तो ज़्यादातर प्लेयर वो हैं जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ से उन्होंने की, लेकिन हमारी बेंच स्ट्रेंथ बात कई सालों से की जा रही है लेकिन मुसलसल कमज़ोरी है। देखिए अगर आप देखें पिछले 2-3 साल में बहुत सारे प्लेयर हैं जो ट्राई किए गए मिडिल ऑर्डर के अंदर, उसमें से कुछ ने बहुत अच्छे हमें मैचेस भी जिताए हैं। कंसिस्टेंसी अभी वो नहीं है, ज़ाहिर बात है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इस पे ऐसा नहीं कि प्लेयर नहीं आ रहे, प्लेयर तो आए हैं पिछले 2 साल में। आप देखें कि मिडिल ऑर्डर में डेब्यूज हुए हैं, इवन देखें अब शान नीचे आके खेल रहा है और शान नीचे आके परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में कि जो ज़रूरत है टीम की। तो मेरे ख्याल से इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, पूरी दुनिया में इसी तरीके से होता है। बहुत सारे प्लेयर जो आप इंग्लैंड के देख रहे हैं जो 4थे, 5वें और 6ठे पे आके खेल रहे हैं, वो अक्सर अपनी काउंटी से ओपन कर रहे होते हैं। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास और अभी भी खेल रहे हैं। देखिए शुएब मलिक टीम में नहीं है, उसके बावजूद भी दूसरे लड़के खेल ही रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं, लेकिन हम जो कंसिस्टेंसी चाहते हैं पाकिस्तान को अगर दुनिया की नंबर 1 टीम बनानी है, मैं इस चीज़ को अग्री करता हूँ कि हमारी अभी तक वो कंसिस्टेंसी नहीं है मिडिल ऑर्डर में। तो इंशाल्लाह हम सब उसी की तरफ काम कर रहे हैं। आप लोग भी मेंशन करते रहते हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है ऑप्शंस नज़र आएंगे। और थैंक यू सो मच।